अरे यार गरीबों के साथ ऐसा करते रहेंगे ये लोग। तो आज वाट लगाता हूँ मैं इनकी जरा। क्या मुझे आज डीएम सर के पास जाना पड़ेगा। पिछले 1-1.5 साल से हम झेल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो इन लोगों की ये है कि इन्होंने पहले पिताजी को मृत घोषित किया। आज मैं वो काम करके रहूंगा। मुझे डीएम सर के पास जाना पड़े चाहे आज। मैं तो खुश हो गया, आप मुझे मिल गए। मैंने बोला पहले सांस लो आराम से। सांस ले लो पहले आराम से। मैं तो जब से सोच रही था आप मिलोगे मुझे। मुझे तो खुशी हो रही भैया आपसे मिलके। बताओ अब सांस ले ली। बहुत अच्छी तुमने देखा वीडियो? भैया हम देखते सब्सक्राइब भी कर रहे तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला हो रखा है। देखो भाई, बादल एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सामने है वर्णावत पर्वत। तो चलिए, कल हमारा कोई भी काम नहीं हुआ था और यहाँ से हम मिल के भी चले गए थे, लेकिन आज जाएंगे, बस वापस नहीं आएंगे। आज चाहे काम हो ना हो, कहीं और रहेंगे, पर बेइज्जती हो रही है यार बार बार। और इस भाई की तो बात ही क्या करो। हाँ भाई, हेलो, क्या बोल रहा था रास्ते में कल? है भाई मास्क पहन के चलते वाला। एक्चुअली होता है क्योंकि हम पूरा ब्लॉग बना के चले गए थे, बिल्कुल गले मिल के चले गए थे, लेकिन क्या करें, हमें ऐसा पता नहीं था कि हमें यहीं आना है। लेकिन आज पूरी कोशिश है भाई, आज नहीं आएंगे, कहीं और रह लेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और इधर की बात की जाए, देखो इनका प्यार, क्या प्यार भर भर के पड़ रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है। बाकी गर्मा गर्म चाय बन गई है। आज पुष्पा दादी के साथ बैठ रही है और बाकी किचन की कमान आज ताई जी ने संभाल रखी है। देख, अभी मुँह नहीं धो रखा तो देख ले, तब मैं फिर से बनाऊंगा। कल बोल रही थी कि यार मेरे बाल ऐसे ऐसे। आज ठीक है ना बाल? हीरोइन लग रही है। अरे ठीक है, सब है, चल बढ़िया है। और बाकी साथ में पथूड़ बना रखे भाई, जो पिंडालू होता है ना उसके पत्ते से बनता है पथूड़। तो चलिए इनको खाते हैं गर्मा गर्म चाय में, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलता हम नाना, ठीक है? तब नाना चाय पीना अच्छा है तब। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पथूड़ भी खा लिए हैं। बाकी अब तो फाइनली जा रहे हैं हम, ठीक है? अब पूरी कोशिश है जाने की, नहीं जाने की। भ्रातृ प्रेम, भरत मिलाप, क्या हो गया? अब फिर वही छल कर रहे हो लोग। अब तक कोई भरोसा नहीं, आज होने थोड़ी देर बाद। चले अब चलते हैं यहाँ से हम। चले जाए तो दादी से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए यार। हाँ ठीक है, फोन करो। मैं दादी रोते रोते बोल रही फोन कर लेना बस। तो चलिए फाइनली अपने धनु के पास पहुंच गए हैं, तो निकलते हैं यहाँ से अब। जी फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी धनु को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अभी हमें ऊपर वाले फ्लोर में जाना है। ये तो आगे भाग गया। ठीक है भैया, वहाँ पहुँच गए। तो भाई जी पूजा पाठ हो गया? बिल्कुल धोती मुँह उतर रखे आप? बहुत जरूरी, सही बात है भाई। बाकी आप भाई जी के यहाँ हमारा नाश्ता है आज, फिर काम करने निकलेंगे, फिर वहीं से गाँव। तो आज नाश्ते में बना रखा है लौकी की सब्जी और साथ में आंवले का अचार और रोटी। करें भाई जी शुरू? हो जाए शुरू? अरे बहुत बढ़िया है, सूखा है पर रसदार है। बाकी मैं संतु इसके ऊपर खा रहा है आराम से, क्योंकि ये सरकारी वाले, इसको हमने अलग रख रखा है। सही बात। तो देखिए जी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जिंदगी जीने की कला सीखनी है ना, तो अपने बुजुर्गों के साथ रहो। उनसे आपको काफी एक्सपीरियंस मिलता है जिंदगी जीने का, क्योंकि इन्होंने वो दौर देखा है जो हम कभी देख नहीं सकते हैं। ने देखियो। और इनकी स्माइल से ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है भाई। लोग तो बोलते हैं कि भगवान को पूजो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बुजुर्गों को पूजो, वही हमारे लिए भगवान है। ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है। सही बात, सही बात है। जय सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप समझते हैं कि चाय बाड़ी भाई तो चाय पिएगा है। ठीक है। तो देखिए जी, जब से मैंने चैनल बनाया ना, तो मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग पानी नहीं, मेरे को पहले चाय पूछते हैं। ठीक भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप भी ध्यान रखिए पड़ो है। बिल्कुल सही बात। चलिए जी, नाश्ता कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो ठीक है भाई जी, ठीक भाभी जी, ठीक है। चलिए जी, नाश्ता पानी भी हो गया है, एनर्जी भी आ गई। अब निकलते हैं, जरा फुर्ती से काम करते हैं अपना। थोड़ा भ्राता के यहाँ भी जाना, थोड़ा भी यही होता है। अगर आप गाँव से कहीं आओ ना, तो रिश्तेदारों के यहाँ सबके यहाँ जाना पड़ता है भाई। नहीं तो वही वाला सीन है कि एक देवता नाराज हुआ तो दूसरे का दोष हो जाएगा ना, इसीलिए सबको मनाते हैं थोड़ा। तो चलिए फटाफट मिलते हैं थोड़ा, फिर भाई बहुत सारा काम पेंडिंग है जिसको करना है अभी। खड़के कर, दरवाजा खटकाना चाहिए भाई। तू क्या सीधे खोल रहा है? आधे यार। हेलो, दरवाजा दो, ऐसे बोलते प्यार से, ठीक है? अरे हमें भी दे दो खुश रहो का आशीर्वाद। हम दुख हो रहे आजकल। भाभी प्रणाम। धन्यवाद जी। भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और बड़ी को तो मैंने प्रणाम पहले ही कर दिया। बड़ी क्या हाल है? कैमरे के आगे भी कुछ तारीफ कर दो मेरी थोड़ा।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तू भी बढ़िया, तेरी भी करीबन तारीफ है, बराबर हुई है। चल ठीक था। तो चलिए जी, भाई साहब का एक नियम है भाई, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ऊपर बैठ के क्या हो गया भाई जी, अलाउड नहीं है ना। चलो ठीक है बहुत अच्छे लग रहे हो। लाल रंग की धोती पहन रखी है, वाह भाई जी वाह, माँ कसम अलग ही स्वैग में चल रहे हो आप आजकल। ये मत निकालना यार। ना ठीक लग रही है धोती, कसम से बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया कसम से। चलिए जी फाइनली समय आ गया है मिठाई देने का। बाकी भाईजी ने भी कैमरा खुलते ही सबसे पहले चश्मा पहन लिया है, बहुत बढ़िया लग रहे हो भाई जी हम। तो बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारा भतीजा जो कि SSC GD में निकला है और हाँ। उसको बहुत बहुत बधाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मिठाई भी लेके आए। ठीक है भाई जी, तो यही आना शाम को। ठीक है ठीक है, मिलते हैं जल्दी आप। ठीक है धोती बढ़िया लग रही है यार भाई जी, मान के कसम से। वैसे हर मर्दों को धोती पहने, ओ सॉरी मतलब ये लाल वाली धोती देवता वाली पहनी चाहिए। चलिए जी अब निकलते हैं अब फिर से। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से डुंडा फिर से, यानी कि संतू का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था उसमें SDM सर की मोहर लगानी है। तो कल तो संडे था, कल वो काम नहीं हो पाया, तो अभी फटाफट जाते हैं डुंडा, फिर वहाँ से मोहर लगा के। डुंडा की जो दूरी है लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद मुझे पिताजी का काम करना है, क्योंकि पिताजी की जो पेंशन है ना 6 महीने से फिर अटक गई है। तो आज वाट लगाता हूँ मैं इनकी जरा, चाहे मुझे DM सर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया भाई, पिछले 1-1.5 साल से हम झेल रहे हैं। और मतलब अगर ऐसा होता रहा तो फिर कौन होगा, कल के दिन में कहीं शहर में चले गए तो कौन कराएगा ये काम। पिताजी पहले ही परदेश में है, तो मुझे आना पड़ रहा है यहाँ। लेकिन इस बार मैं चाहे DM सर को मिलूंगा, लेकिन ये काम करा के जाऊंगा आज। सबसे बड़ी गलती तो इन लोगों की ये है कि इन्होंने पहले पिताजी को मृत घोषित किया, इसी में ये लोग अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत के नाते सोचा कि चलो छोड़ो यार, इंसान से गलती होती है। लेकिन ये लोग फिर से वही काम कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने से इन्होंने फिर से पेंशन अटका दी है। या तो हो सकता है वो हमारी शरीफता का फायदा उठा रहे हो। आज मैं वो काम करके रहूंगा, मुझे DM सर के पास जाना पड़े चाहे आज। मेरा दिमाग खराब हो रखा है। अरे यार गरीबों के साथ ऐसा करते रहेंगे ये लोग। जब उत्तराखंड आंदोलनकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है भाई। अरे यार, अरे पैसे ज्यादा नहीं, 2-4 हजार रुपए पेंशन है, उस पर भी ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि इसके पीछे किसी की जिंदगी चल रही है, किसी का परिवार चल रहा है। चलिए संतू का काम करता हूँ, फिर उसके बाद वाट लगाता हूँ आज उनकी। आज दिमाग खराब हो गया मेरा, बहुत ज्यादा शरीफता दिखाने भी कभी कभी घातक होती है। तो चलिए जी फाइनली हम डुंडा पहुंच गए हैं, तो यहाँ जल्दी जल्दी काम निपटाते। तो चलिए जी फाइनली संतू का काम भी हो गया है, और ये जो मोहर है इसके वजह से अटका हुआ था सारा मामला। तो चलिए फाइनली मोहर भी लग गई भाई। तो चलिए जी अभी मैं तहसील डुंडा में आ रखा हूँ, तो यहाँ पता कर रहा हूँ कि जो आंदोलनकारी की पेंशन हो किस वजह से फिर से एक बार रुक गई है। ठीक है सर, धन्यवाद, हो जाएगा ना सर? ठीक है सर। तो चलिए जी यहाँ से तो मुझे आश्वासन मिल गया कि तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं। तो अभी मैं तहसील डुंडा में आ रखा था, मैं भी थक गया था यार, क्या करूँ, मुझे ऐसा घुमा रहे हैं वैसा घुमा रहे हैं। मैंने कहा लास्ट में मैंने सोचा SDM सर के पास जाते हैं अब। लेकिन फाइनली इसीलिए बोलते हैं भाई, जाना तो बड़े अधिकारी के पास जाओ, क्योंकि छोटे जो अधिकारी होंगे ना वो तुम्हें ऐसे घुमाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब मैं SDM सर के पास जा रहा था ना, तो मुझे किसी ने रोक दिया था वहाँ दरवाजे पे। लेकिन तब तक सर ने मेरे को देख लिया, तो उन्होंने बोला उसको बुलाओ, इधर बुलाओ। फिर मैंने सर को पूरी अपनी कहानी बताई, तो सर ने तुरंत बोला कि इस पे कार्रवाई करो, नहीं तो भाई जो भी इसमें गलत पाएगा तुरंत बहिष्कृत होगा भाई नौकरी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद SDM सर। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम आ रहे थे यहाँ संतू के काम से तहसील में। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारा भी जो आंदोलनकारी वाला काम है एक बार SDM सर से मिल लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे कर्मचारियों से मिलोगे तो वो तुम्हें घुमाते रहेंगे। और हो भी वही रहा था कुछ महीनों से। मैं कर्मचारियों से बोल रहा था तो वो बार बार मुझे सिस्टम के इधर उधर घुमा रहे थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मैं SDM सर से मिला, और पहले तो उन्होंने मेरे को दरवाजे पे रोका। दरवाजे पे एक आया, उसने बोला यार रुक जाओ। फिर SDM सर ने मेरे को देखा, उसके बाद सर ने बोला कि इसको अंदर भेजो। तो जैसे मैं अंदर गया तो मैंने सर को अपना पूरा मामला बताया कि मेरे पिताजी आंदोलनकारी हैं, एक बार उनको मृत घोषित भी कर रखा था। और फिर SDM सर ने इधर उधर सबको बोला कि देखो ये जो मामला है इसको जल्दी सॉल्व करो, और अगर कोई गलत पाया गया तो नौकरी भी जाएगी। तो ये मामला था सारा। फिर उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। फिर बोल रहे हैं हाँ जो तुम्हारा काम अटका हुआ है हम कल तक को कर देंगे। नहीं तो मुझे ये आश्वासन दिया जा रहा था इधर उधर से कि बस हो रहा है। लेकिन आज फाइनली उन्होंने बोल दिया हो गया, क्योंकि SDM सर ने सीधे बोल दिया कि भाई करो, जो गलत पाया गया वो चले जाएगा सिर्फ नौकरी से। तो मैं SDM सर का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए मेरा काम भी हो गया और संतू का भी हो गया। क्या मैं संतू, एक पंथ दो काज हो गया। अब मुझे उत्तरकाशी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद फोन करेंगे मेरे को। अब उन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया है।
तो डुंडा से हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा एकदम धूप से ना पूरे फेस पे जलन होने लग गई थी। तो यहाँ पर हमें पानी दिखाई दिया, ये जो पानी है गंगा जी का आ रहा है नहर से। तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा मुँह धुल देते हैं। जैसे हमने इस पानी से मुँह धुला उसके बाद थोड़ा ठंडक पहुँचने लग गई, नहीं तो संतू भाई को बस नींद आने लगे थे बाइक चलाते हुए। नहीं अब ठीक है, आ गया हाउस में। बाकी भाई आज थोड़ा मन खुश हो रखा है, क्योंकि जो फाइनली जो काम अटका हुआ था वो तो हो गया लगभग, क्योंकि एसडीएम सर ने जब बोल दिया तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। हाँ, अगर मैं जाता तो मेरे को ऐसे घुमाते हो। और अब ये भी पता चला कि वहाँ कंप्यूटर में पिताजी का नाम ही नहीं था। अब लगाओ कितना बड़ा गोल मटोल काम हो रखा था वहाँ। तो अब वो उनका हेड है कि वो करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं फिर सर के पास जाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया सिस्टम के ना ज्यादा नीचे रहोगे तो नीचे कुछ ले जाओगे। और बाकी यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई देता है उत्तरकाशी शहर, काफी खूबसूरत शहर है। तो अभी हम उत्तरकाशी से 10-12 किलोमीटर आगे मानपुर के पास पहुंच गए हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धान की कटाई हो गई है, बहुत सारे खेतों से धान काट दिया गया है। और अब 1 महीने बाद जब धान की कटाई हो जाएगी तो धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। मिलेंगे हैं? हाँ भैया, मैं तो खुश हो गई, आप मुझे मिल गए। मैं ना वहाँ जा रही थी आज पुजाई में ना। अच्छा। पुजाई मैंने बोला आप मिलोगे। फिर मैं मार्केट में जा रही थी। हाँ। मैंने बोला वहाँ पहले सांस लो आराम से, सांस ले लो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है भैया। हाँ। भैया आप बताए, आपको बहुत बधाई। मेरी भी ना ख्वाहिश है वो आर्मी की बनने की। और सब ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं तो कब से सोच रही थी आप मिलोगे मुझे। अरे मिल गया मैं। हाँ? एक फोटो। अच्छा चलो। मुझे खुशी हो रही भैया आपसे मिलके, पता आपको बहुत खुशी हो रही मुझे। आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते ना भैया, बहुत अच्छी। वही हमारा घर। चलिए जी, मेरे सब्सक्राइबर मिले, इनका नाम है सुनीता मेहर। सृष्टि मेहर। अच्छा, तो इनका नाम है सृष्टि मेहर, बहुत कमेंट करते रहते हैं। और मैं सडनली जैसे सड़क पे चल रहा था तब तक ये चिल्ला गए वहाँ से। अब सांस ले ली। बहुत अच्छी मिल गई। मैं मेरे को बहन को पूछा ना, मैं कब से बोल रही थी। मैंने कल मार्केट में गई थी, आप आ रखे थे मार्केट ना। मैं बोली भैया मिल जाएंगे मुझे भैया ना, संतोष है ना आपका ना, उनके संतोष भैया को मैं कांग्रेस कहूँगी, मुझे मिल जाएंगे भैया भी। और आप अभी मुझे यहाँ पे भी मिल गए भैया, मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप भैया इतनी अच्छी वीडियो बनाते ना, बहुत अच्छी। मैं तो रात 1 बजे तक हंसती आपकी वीडियो में, कमेंट आपकी ताई जी, मुझे हंसी आती है उन पे, मतलब कॉमेडी वाली हंसी है आप। अच्छी बहुत अच्छी। ये सब आप लोगों का प्यार है। हाँ भैया बिल्कुल। और पढ़ाई ठीक चल रही ना? बहुत अच्छी चल रही भैया। मेरी 10 फ्रेंड आपकी वीडियो, मैंने बोला भैया को देखो आप, उनके इतनी अच्छी वीडियो बनाते ना वो 10 राजा भैया। अच्छा, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, चलो देखते रहना, ठीक है? हाँ भैया चलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। चाय पानी कसम से बिल्कुल लेट हो रही है। तुम भी देखते हो वीडियो? सब्सक्राइब भी कर रखा। ठीक है फिर। ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। और भाई साहब यहाँ इतना ठंडा हो रहा है ना, अब मन कर रहा है कि जैकेट पहने अब। और सामने है चौरंगी देवता जी का मंदिर। तो चलिए अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकते हैं, सीधे घर के लिए निकलते हैं अब।